नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम हनुमान बेताल साधना और अनुभव इसके दूसरे भाग में आपके सामने उपस्थित हैं। और आज हम अनुभव हमने पहले वीडियो में बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से हनुमान बेताल हमें मिले थे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था, किस प्रकार से हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई थी। और आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि हनुमान बेताल की साधना कैसे की जाती है और बेतालों की दुनिया में हनुमान बेताल की साधना अपने आप में एक अलग ही साधना है। दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण साधना है कि इस साधना को कर लेने से सांसारिक ही नहीं आध्यात्मिक काम भी होते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना, आध्यात्मिक कार्य करना, थर्ड आई एक्टिवेट करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर भी आपको ले जाता है और सांसारिक कर्मों में भी आपका साथ देता है। हनुमान बेताल जिस आदमी को सिद्ध हो गया, 5-6 ऐसी बातें हैं जो बहुत सुंदर बातें हैं। जिस आदमी को हनुमान बेताल सिद्ध हो गया, उस आदमी पर वो एक दास की तरह उसकी सेवा करता है, पिता की तरह उसका पालन पोषण करता है और भाई की तरह सहयोग करता है और मित्र की तरह प्रेम करता है। इस प्रकार से चारों तरफ से, हर तरफ से अपने साधक को हनुमान बेताल प्रोटेक्शन दे करके रखता है। उसकी हर ख्वाहिश होती है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, अच्छी ख्वाहिश। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप हनुमान जी के क्षेत्र में, इसलिए मुस्कुराइए और कोई गलत बात आपके मुंह से कभी नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो तुरंत आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी की साधना ही हनुमान बेताल की साधना है, ये समझ लो। और हनुमान बेताल की जो साधना है डिट्टो हनुमान जी की साधना जैसी है, सारी शर्तें, सारे नियम वही लागू होते हैं, है ना। तो इनसे कोई भी प्रकार की गलत मांग नहीं करें। और क्या क्या कर सकते हैं, हनुमान बेताल जो हैं वो आपको दूर देशों की कोई भी खबर ला के दे सकते हैं। हनुमान बेताल आपके सूक्ष्म शरीर को आपके शरीर से निकाल करके कहीं भी इस अंतरिक्ष में या दूर देशों तक गमन करवा सकते हैं, ले जा सकते हैं। किसी की भी कोई भी बात हो आपसे छुपी नहीं रह सकती, तुरंत पता चल जाता है। हनुमान बेताल की साधना करने वाला आदमी भूमि में पानी, पत्थर और सोना चांदी खजाना दबा हुआ दफीना होता है, उसको भी तबीयत से देख सकता है, उसको वो आराम से बता देते हैं। क्योंकि ये भूमि का काम, प्रॉपर्टी का काम इनका ही है, तो आराम से बता सकते हैं कि ज़मीन में कहाँ धन है, किस धन के ऊपर कौन सी शक्तियाँ बैठी है, पानी शुद्ध कहाँ निकलेगा, कैसा पानी है जो खेती में काम आएगा। इस प्रकार से बहुत सारी मदद करते हैं। किसी के ऊपर कोई कर्जा हो, ऋण हो, तो हनुमान बेताल उसका कर्जा भी उतरवा देते हैं और उसे ऋण कर देते हैं। सांसारिक ऋण से भी ऋण कर देते हैं और धन के ऋण से भी ऋण कर देते हैं। तो हनुमान बेताल उसकी पूरी मदद करते हैं। हनुमान बेताल का साधक यदि किसी का भी, दुनिया में किसी का भी भूत प्रेत पिशाच हो, 2 मिनट में निकाल सकता है। और कोई भी उसका शत्रु हो, उसका शत्रु बुरी गति को प्राप्त हो जाता है। हनुमान बेताल का साधक काल ज्ञानी बन जाता है। कोई भी आदमी उसके पास आता है तो उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज उसे पहले ही पता चल जाता है। उसके भविष्य में क्या होगा, क्योंकि बेताल की भविष्य में गति है, भविष्य में क्या होगा ये भी उसे सब कुछ पहले पता चल जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हनुमान बेताल अपने साधक की सहायता करता है और उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। इस साधना को किया कैसे जाता है दोस्तों, आज हम इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। जो साधना मुझे खुद हनुमत बेताल से प्राप्त हुई, वही साधना मैं आज आपको दे रहा हूँ। इस साधना को करके आप एक उन्नत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और एक अति उत्कृष्ट व्यक्तित्व को अपने जीवन में मित्र के रूप में, पिता के रूप में, दास के रूप में और भाई के रूप में, चारों रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए एक शर्त है, मंगलवार को जो चौथ आए उसी दिन से यह साधना होती है शुरू। मंगलवार को जो चौथ आए उसे मंगला चौथ कहते हैं। मंगला चौथ से यह साधना शुरू होती है। इस साधना के लिए आपको करना क्या पड़ता है? इस साधना के लिए यदि आपको ये साधना, देखो ये साधना आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये हनुमान जी की मर्जी से होगी। इस बात का खास ख्याल रखें। अभी बताऊंगा कैसे होगी। आपको मंगला चौथ के दिन कुछ सामग्री लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सामग्री आप नोट करते जाइएगा क्या क्या सामग्री लगेगी, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या सामग्री है, तो उसको नोट कर लेना, ये भी लगेगी, ये भी लगेगी। तो कुछ सामग्रियाँ लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। हनुमान जी को
चोला चढ़ाना पड़ेगा, चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। और प्रसाद में क्या होगा कि प्रसाद में लड्डू होंगे, 5 लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे, बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे, 1.25 सेर आटे का रोटा चढ़ाना पड़ेगा, गुड़ और चने का भोग चढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ानी पड़ेगी। हनुमान जी को शुद्ध जल से अर्घ देना पड़ेगा। और हनुमान जी को ये भोजन के लिए तो ये हो गया, फूल चढ़ाने पड़ेंगे, चंदन, चावल, सिंदूर, वो सब कुछ जो पूजा में होता है वो सब कुछ आपको हनुमान जी को चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा करके रोटा आपने चढ़ा दिया, लंगोट आप चढ़ाएं, और एक ध्वजा, लाल कलर की ध्वजा जो मंदिर के ऊपर होती है, वो मंदिर पर कैसी ध्वजा बनती है वैसी ध्वजा आपको हनुमान जी को चढ़ानी पड़ेगी। उसी ध्वजा को आप पुजारी से कह दें कि 51 रुपया 101 रुपया पकड़ो, इसी ध्वजा को आज ही आप चेंज कर दो, उसी ध्वजा को लगाना है। बस वहाँ से आपका कार्यक्रम शुरू होता है। आपको वहाँ उसी स्थान पर बैठ करके 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 हनुमान चालीसा का पाठ करके और फिर आपको 108 पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना है। 108 पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना। इसमें लाल मूंगे की माला का प्रयोग होगा, ध्यान रखें, या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा। लाल मूंगे की माला हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला तो है ही है, वो कई कामों में काम आ जाती है, तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और 108 पाठ आपको उसी स्थान पर बैठ करके और पंचमुखी हनुमत कवच का करना पड़ेगा। ये पाठ कर लेने के बाद में ये सब काम संकल्प पूर्वक होगा। ध्यान रखना कि मैं आपकी पूजा करता हूँ और हनुमत बेताल की साधना को करने के लिए, उनको मांगने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए ये साधना मैं कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके, जो संकल्प होता है संकल्प करके आप इस साधना में बैठेंगे। अब क्या है, आप बैठ गए, आपने जाप भी कर लिया। जाप करते 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 आपके 108 पाठ पूरे हो गए। तो अब आप खड़े होकर के आरती करके हनुमान जी की, और हनुमान जी को और चरण स्पर्श करके वंदन करके अब आप उनसे कहें कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा से मुझे आप अपना हनुमत बेताल प्रदान करें और उनकी प्रसन्नता प्रदान करें। हनुमत बेताल और उनकी प्रसन्नता प्रदान करें। आप कृपा करें कि हमें हनुमत बेताल की प्राप्ति हो और वो हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। ऐसी मांग करके अब क्या है, कुछ चावल या फिर कुछ गेहूँ आप अपने साथ ले जाएंगे। वो चावल या गेहूँ आप वहाँ रख करके, और उसमें से अब क्या करना है आपको, ऐसे आंख बंद करके कि हे बाबा आज्ञा दो, ऐसे आंख बंद करके उसमें से कुछ चावल या गेहूँ उठा लेने। एक ही बार उठाना पड़ेगा। आप ये मत कहना ये वो हट गया होगा कि गिर गया होगा कि दोबारा उठा लेता हूँ, नहीं, एक ही बार, पहली बार एक ही बार होता है। तो एक बार आप कुछ चावल या कुछ गेहूँ उसमें से उठा करके और अब उसको गिनेंगे। तो यदि सम संख्या में आता है, जैसे 2 आ गया, जैसे 4 आ गया, जैसे 6 आ गया, इतने संख्या में आता है, तो सम संख्या में आता है, तो इसका मतलब है कि आपको आज्ञा नहीं है, आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा की है आपने, पाठ किया, उसका फल हनुमान जी अलग आपको दे देंगे। इस साधना की आपको आवश्यकता नहीं। और यदि 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो अगर विषम संख्या में अंक आपका हाथ में अगर कणक आ गए, हाथ में अगर गेहूँ आ गए या चावल आ गए, तो आप ये समझ लो कि आपको ये साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको साधना करनी चाहिए। आपको आज्ञा मिल चुकी है, समझ गए बात को, आपको आज्ञा मिल चुकी है। इस प्रकार से आपको साधना करनी चाहिए। अब आप साधना की तैयारी करेंगे। यहाँ तक आपका काम हो गया। हनुमान जी से आज्ञा लेकर के साधना की तैयारी करेंगे। आपके पास एक तलवार होनी चाहिए, आपके पास एक तलवार होनी चाहिए, और तलवार लक्ष्मण जी का खड्ग मंत्र है, उस लक्ष्मण जी के खड्ग मंत्र से तलवार